बनर्जी। पश्चिम बंगाल में आधा चुनाव पूरा, लेकिन फाइनल संग्राम अभी अधूरा। बंगाल में हुए आधे चुनावों में अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया। मधुआ डेवलपमेंट बोर्ड 10 कोटी টাকা দিয়েছি, কে করেছে? মমতা ব্যানার্জি করেছে। নবসূত্র বোর্ড 5 কোটি টাকা দিয়েছি, কে করেছে? মমতা ব্যানার্জি করেছে। बंगाल में बवाल पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, तो ममता कह रही है भड़का तो बीजेपी ही रही है। तृणमूल के गुंडों, कान खोल कर सुन लो, सब तक बतौले 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एक एक को चून चून कर जेल में डालने का काम पार्टी की सरकार বাংলাকে বাঁচাবে, বাংলাই পারবে। বাংলাকে বাঁচান আগে বাংলা মাকে, বাংলাকে গুজরাট হতে দেবেন না। তারপর দেখবেন এই বাংলাই সারা ভারতবর্ষকে একত্রিত করে আমরা সারা ভারতবর্ষ থেকে মোদিবাজিদের আমরা দূর হটাবো, বাংলা থেকে এই ভারতবর্ষ থেকে আমরা দূর হটাবো বাংলার ইলেকশনের পরে। 4 चरण के चक्रव्यूह में हर पार्टी चलती रही 4। अब 5वें चरण में कौन लगाएगा जीत का पंच? आदरणीय दीदी, आपके साथी बंगाल के शेड्यूल कास्ट को भिखारी कहकर अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, बीजेपी के लिए उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। साथियों, अपनी हार सामने देख अब दीदी ने एक नई रणनीति अपनाई है। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। বাইরের কোনো মানুষের হাতে নোংরা হতে দেব না। যারা মানুষের জন্য করেছে, যারা গরিবের জন্য করেছে, তাদের পাশে মানুষ হিসেবে থাকা আমাদের কর্তব্য। बंगाल का यही मूड जानने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र में है। पहाड़ों की गोद में बसा दार्जिलिंग बंगाल की सुंदर पहचान है। 2016 में यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार को हराकर जीओजेएमएम के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन अब की बार टीएमसी ने जीओजेएमएम से ही गठबंधन कर लिया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन अब की बार दार्जिलिंग की जनता किसको जिताएगी? नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग से ये खास पेशकश। मौसम ठंडा है, मिजाज गरम, हवा तेज है, राजनीति धीरे, लेकिन ये खासियत है दार्जिलिंग की। आपको बता दें, हम हैं इस समय माइल इलाके में, जहां पर एक और आपको नेपाल, भारत और न जाने वो कितनी सारी तस्वीरें दिख जाएंगी, और वहां चुनाव आयोग की ओर से चल रहा एक कैंपेन जो कह रहा है इस बार वोट दीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और हम भी यही अपील कर रहे हैं सबसे। आज जनता है यहाँ पर हमारे साथ, मास्क लगाकर करेंगे शुरुआत और पूछेंगे लोगों से कि आखिरकार दार्जिलिंग के दिल में क्या है। स्वागत है आप सभी का आज इस मैदान में, यानी माइल इलाके में। और इसके साथ साथ हमारे साथ
आज मंच पर है जीजेएम वन से रोशन गिरी साहब। रोशन जी, स्वागत है आपका। संदीप लिंबू साहब हैं जीएनएलएफ से। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार भी आके जुड़ेंगे और खवास साहब हैं आज तृणमूल कांग्रेस से। शुरुआत करते हैं रोशन गिरी से ही। कई साल सत्ता में रहे, सत्ता देखी, जीटीए देखा, सब कुछ देखा। अब क्या देखना बाकी रह गया है दार्जिलिंग को, जो आपको दोबारा सत्ता में लेकर आए? नहीं, यहाँ का समस्या जो है उसका लिए हम लोग काम करेंगे और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया। हम लोग ने बीजेपी का साथ 2007 से 2020 तक दिया, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आके कावा खाली में बोला कि ममता जी ने 10 बरस में कुछ नहीं किया। हम लोग तो 12 बरस बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अभी ममता को क्यों दे दिया इतना भरोसा? क्योंकि सारे मुकदमे हटा दिए गए इसलिए? नहीं, मुकदमा वाला बात नहीं है। ममता जी को इसलिए साथ दे रहा हूं कि ममता जी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए काम करेंगे। बीजेपी ने तो झूठ का राजनीति किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 12 साल लग गए ये समझने में कि बीजेपी झूठ बोल रही है और अब सच बोल रही है टीएमसी। देखिए, झूठ तो रोशन जी बोल रहे हैं। उनको पता नहीं कि बीजेपी काम कर पाएगी और नहीं, उनको 10 वर्ष समझने की टाइम लगे। लेकिन रोशन जी का मेरा एक क्वेश्चन है, अगर पीपीएस हो, चाहे 11 कम्युनिटीज को एसटी का दर्जा देना हो, तो सिर्फ बीजेपी एक विकल्प है और इसीलिए हमें बीजेपी के ऊपर भरोसा है। इसीलिए हम इस बार भी बीजेपी का कैंडिडेट को बहुमत से पहाड़ से जिताएंगे। अरे पार्टी तो कर लेंगे, लेकिन आप ही बता दीजिए खवास साहब, तृणमूल कांग्रेस को कितने साल और लगेंगे गोरखालैंड का मुकदमा और मुद्दा खत्म करने में? अभी देखिए, ये बात अभी गोरखालैंड का नहीं है। अभी पहाड़ समझ गया है कि बिहारी पॉलिटिक्स हमको करना पड़ेगा। आपको, आपकी पुलिस को फायरिंग क्यों करनी पड़ी थी? यहाँ के लोगों की जान गई है गोरखालैंड मूवमेंट में। देखिए, बीजेपी ने, पहाड़ ने बीजेपी को 12 साल समय दिया, लेकिन अभी तक क्या किया? आपने डिवाइड एंड रूल किया, वो ठीक है। आपको पता है कितने बोर्ड बनाए आपने उत्तर बंगाल में? डिवाइड एंड रूल कैसे किया? कैन एनीबॉडी गिव द एविडेंस? आप हमको बताइए कि हम गलत हैं, साफ प्रूव करिए। हम लोग ने डिवाइड एंड रूल कुछ ही नहीं किया है। नोबडी कैन गिव एनी परफेक्ट एविडेंस फॉर दैट। लिंबू साहब, आप इस बात से सहमत हैं? कितने बोर्ड बना दिए, क्या लोगों का भला हो गया? देखिए, पहले तो 2017 में जब गोरखालैंड का आंदोलन हुआ, तब टीएमसी का प्रशासन ने हमारा 13 पीपल को शूट करके दिन दहाड़े मार दिया है। और देखो, दीदी ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया। दीदी ने जीजे1 1 और 2 बना दिया, ये डिवाइड एंड रूल है। और दीदी ने 16 डिफरेंट बोर्ड बना दिया, ये डिवाइड एंड रूल है। इसीलिए हम इस बार भी दीदी का खिलाफ वोट करेंगे। अच्छा, आपके भी तो विधायक है 2019 से, 1.5 साल हो गए। आप ही 3 काम बता दीजिए जो आपने किए यहाँ पर। देखिए, देश में कोविड का मामला चल रहा है, पता है ना सबको कि 8 महीने तक कोविड का लॉकडाउन हुआ। हमारा विधायक बेचारा क्या कर पाएगा? कोविड का पूरा लॉकडाउन ने उसका टेन्यूर खत्म कर दिया और ऊपर से दीदी ने उसको एक पैसा भी नहीं दिया। ये दीदी का, ये आप पैसे की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं दे रही है। दीदी तो कहती है मोदी जी पैसे नहीं भेजते हैं बंगाल को। हमारा विधायक जो हमने मैंडेट दे के भेजा था विधानसभा में, उसको तो नहीं दिया ना दीदी को, दीदी ने। तो मोदी जी ने तो पैसा भेजा है, पीएमजीवाईएस में पैसा भेजा है, बीएडीपी में भेजा है, आरडीएफ में भेजा है, मनरेगा में भेजा है और पीएमओए में पैसा भेजा है। बाकी क्या चाहिए? इलेक्शन बॉन्ड चाहिए क्या दीदी को? दीदी को इलेक्शन फंड चाहिए। रोशन जी भूल जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वापस मैदान में आ जाते हैं कि हम भी हैं। नहीं, देखिए, पहला तो इनका ये मैं बात साफ करना चाहता हूं कि जो 11 जात गोष्ठी ट्राइबल स्टेटस का बात किया था, अभी जो ये रिसेंट 18 मार्च का आरटीआई है, जिसमें कहा गया है कि 11 जात गोष्ठी जो मोडालिटीज है उसको पूरा ही नहीं करेगा ट्राइबल स्टेटस का लिए। ट्राइबल मिनिस्ट्री का है ये मैंने नहीं कहा है। अच्छा, आप 15 साल से जीटीए में है, इतने सालों से आपने क्या किया? वही 3 काम बता दीजिए ना जनता को थोड़ा सा। नहीं, देखिए, हम लोग ने जब जीटीए में था 15 साल से नहीं, हम लोग 4.5 बरस था। हम लोग ने
पेदुंग कॉलेज बनाया, बिजनबारी डिग्री कॉलेज बनाया, गोरुबथान कॉलेज बनाया, 25 तो मॉडल स्कूल बनाया, बहुत सारे रास्ते बनाए। ये वाटर माफिया क्या है, पानी माफिया क्या है? पानी के लिए आज भी जनता तरस रही है दार्जिलिंग की। पानी का देखिए, पानी का जो समस्या है वो हमारा जो पीटी वाला चेयरमैन था उस टाइम उन्होंने पानी का प्रोजेक्ट किया था। अभी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का अभी लाइन ठीक हो रहा है। तो पता है कितने में पानी खरीदना पड़ता है दार्जिलिंग की जनता को? वो तो सही बात है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने कुछ, कौन सी सरकार? आप ही बता दीजिए, केंद्र की राज्य, आप तो दोनों के साथ रहे हैं। नहीं, देखिए इसका लिए तो केंद्र सरकार भी दायी है और राज्य सरकार भी दायी है। दोनों दायी हैं, जिम्मेदारी अब दोनों की हो गई। आप भी जिम्मेदार हैं यहाँ पर। देखिए, जिम्मेदारी तो जिस पार्टी का सत्ता रहा 2007 से 2021 तक 14 बरस लगा, कुछ भी काम नहीं किया। ये लोग पूरा का पूरा घोटालाबाज किया, कट मनी के लिए ये लोग ने काम किया और ये लोग काम कर नहीं पाए और इनका कैपेसिटी ही नहीं था काम करने के लिए। अभी अपना गलती छुपाने। आपकी गलती सिर्फ कोविड, आप नहीं काम कर पाए क्योंकि कोविड था, बाकी सब काम नहीं कर पाए। टीएमसी ने क्या किया यहाँ पर? टीएमसी ने अभी देखिए, टीएमसी ने अभी 1956 से जो सेपरेट यूनिवर्सिटी का आवाज था अभी वो पास हो गया, दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी। देखिए कालिम्पोंग अभी तक 2011 से। फ्लाइट्स कितनी है आपको पता है? आज भी शाम को लोग वेट करते हैं कि अगर फ्लाइट चल जाए तो बाकी सारे इलाकों में यहाँ से बच्चे और लोग जा सकें। फ्लाइट उड़ान फ्लाइट। जनता की समस्या आपको पता है? ट्रैफिक का हाल पता है? जनता से ही पूछेंगे, अगले सेगमेंट में जनता से पूछेंगे कि कितने घंटे लगते हैं यहाँ से सोनाटा जाने के लिए। ट्रैफिक के लिए, और ट्रैफिक के लिए देखिए, नेशनल हाईवे इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अंडर सरफेस मिनिस्ट्री। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की आधी सड़क पीडब्ल्यूडी की है, राज्य सरकार की। याद है आपको? नो, इट इज नेशनल हाईवे 55। दो सड़क है, मैं देख कर आई हूँ, होमवर्क करके आई हूँ। जो आप रोड आया दैट इज नेशनल हाईवे 55, इट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस मिनिस्ट्री, इट इज हिज ड्यूटी टू सी। जो सड़कें अच्छी हैं वो केंद्र की है कि खराब है? हाँ, सड़कें अच्छी हैं कि खराब है, ये तो बता दीजिए। अरे अभी देखिए, यू गो एंड विजिट द इंटरनल पार्ट ऑफ द एरिया, जितना भी रोड है अंडर पीडब्ल्यूडी। अभी देखिए ममकू वाला रोड, मेरिक सुखिया वाला रोड, पेशोक वाला रोड, अभी देखिए एक भी पोथोस आपको नहीं मिलेगा। दैट इज मैनेज्ड बाय पीडब्ल्यूडी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी तगड़ी लड़ाई है कि इस बार जनता को फैसला करना है कि बंगाल में सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी। चलते हैं सवालों की झड़ी। क्या है सवाल आपका? जो अभी आपने पूछा कि पानी का समस्या दार्जिलिंग में है कि नहीं, अभी दार्जिलिंग के लिए ये सवाल आई थिंक इट इज नॉट गुड। जो हम लोगों का लाइक फ्रॉम 2007 टू 2021 तक का बीजेपी के साथ जो भी अलायंस था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है बोल के। अब हमें ये बताइए कि वो सपना कब पूरा होगा? सपना लोगों से पूछते हैं, सवाल क्या है? सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक वेलकम एबीपी न्यूज इन दार्जिलिंग। और मेरा प्रश्न जो है हमारे विधायक जी से है और बीजेपी जेएनएलएफ अलायंस से भी है। तो विधायक जी ने कहा था अगर 2021 से पहले परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं रिजाइन दूंगा। ये अभी विधायक भी है और पीपीएस भी नहीं हुआ है। इस सवाल का जवाब लेंगे सीधा ब्रेक के बाद। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए चलते हैं, एक बार पूछ ही लेते हैं। बता दीजिए आप ही सर, इतने वादे किए, इतने दावे किए, स्वागत है आपका शो पर। कैसे कहेंगे और क्या जवाब देंगे? गोरखालैंड का सपना सपना ही दिखा दिया। देखिए, जो मेरा भाई है देवेंद्र घतानी, वो सीपीएम का कैडर है, उनका ये पूछना स्वाभाविक है। और मैंने कभी नहीं कहा था कि हम रिजाइन करेंगे। हमने कहा था कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए अगर ठोस कदम नहीं होगा तब हम रिजाइन करेंगे।
यहाँ पे ठोस कदम हो चुका है, डायलॉग ओपन हो चुका है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में दे दिया है कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा, 11 जात गोष्ठी का मान्यता होगा। और देखिए देवेंद्र घटानी का एटीट्यूड, देखिए गुंडाइज्म का एटीट्यूड, वो भड़का रहा है, उस्का रहा है जनता को। एक्ट रीजनेबली, सिट डाउन, सिट डाउन। ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपकी नजरों में तस्वीरें आ जाएंगी वादियों की, खूबसूरत पहाड़ों की और टॉय ट्रेन की। आज ये काफिला यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है उत्तर बंगाल और शुरुआत की है पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग से। लेकिन दार्जिलिंग का दिल किसके लिए धड़क रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या है यहाँ की समस्याएं और क्या जानना चाहते हैं उन पार्टियों से लोग जो आज वोट मांग रहे हैं और हो सकता है भूल भी जाएं उसके बाद। देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का चुनाव है और 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की 45 सीटों पर मतदान होना है और इसमें दार्जिलिंग भी शामिल है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जब दार्जिलिंग पहुंची तो सबसे पहले हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जो अपने संगीत और शब्दों के जरिए न सिर्फ दार्जिलिंग को महसूस करा रहे थे बल्कि दार्जिलिंग क्या चाहता है ये भी बता रहे थे। कस्तो मजा है रे लैमा, रमाइलो उकाली ओराली, ये हवाएं गुनगुनाए, पूछ तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। जो समस्या है मतलब वो सभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी जो म्यूजिक का भी जो है हमारे लिए, हमारे म्यूजिशियन के लिए, हम दार्जिलिंग का जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए भी अच्छा हो, इसीलिए हम इस वक्त वोट डालेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हमारा जो म्यूजिक का जो अभी थोड़ा कम है। दार्जिलिंग चाय बागानों के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग में 87 चाय बागान हैं, जहां करीब 85 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। चाय उत्पादन से यहां 70,000 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन मुश्किल ये है कि चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। श्रम कानून में तय की गई न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम। दार्जिलिंग देश का मशहूर हिल स्टेशन है लेकिन इस शहर की भी अपनी समस्याएं हैं। शायद सुनकर आपको हैरानी होगी लेकिन दार्जिलिंग में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। सकरी सड़कों की वजह से कई बार लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। जैसा कि हमारी टीम जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त भी जाम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पहाड़ों पर सड़कें छोटी होती हैं और ट्रैफिक कई गुना ज्यादा लंबा। घंटों लोगों को गाड़ी में अपनी बैठे रहना पड़ता है अपने नंबर का इंतजार करते हुए कि कब रास्ता खुलेगा। दार्जिलिंग की ये समस्या कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर कुछ बढ़ रही है तो आबादी और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या। एक और दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन जहाँ उसकी पहचान है तो वहीं दार्जिलिंग में ट्रैफिक उसकी सबसे बड़ी परेशानी। जो दार्जिलिंग कभी देश का सबसे सुकून वाला हिल स्टेशन हुआ करता था वो अब तेजी से शहरीकरण होने के मामले में बहुत आगे है। कभी कभी रहना पड़ता है, कभी तो नहीं रहना पड़ता है, होता है प्रॉब्लम। तो अभी इलेक्शन का टाइम है ना तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ट्रैफिक जाम होने के कारण कई बार बच्चे को स्कूल लेट हो जाता है, वही है प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि देश के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है वो दार्जिलिंग पिछले 3 दशकों से पानी के संकट से जूझ रहा है। शिकायत राजनेताओं के उन वादों से भी है जो चुनाव के वक्त जनता से तो किए जाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते। कोरोना काल ने दार्जिलिंग के पर्यटन उद्योग को भी काफी चोट पहुंचाई है। लॉकडाउन ने होटल व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। दार्जिलिंग जो चाय बागान और पर्यटन उद्योग के दम पर फलता फूलता है लेकिन कोरोना ने इसे बुरी नजर लगा दी है। दार्जिलिंग की वादियों में आना हर कोई पसंद करता है और दार्जिलिंग इसी से यानी कि टूरिस्ट ही दार्जिलिंग का दिल भी हैं जो धड़कता रहता है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रदीप लामा जो बताएंगे कि आखिरकार होटल एसोसिएशंस और जो बाकी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशंस है उनकी इस समय क्या स्थिति है, क्या है इस समय कोविड की वजह से असर और राजनीति की वजह से असर। नहीं, कोविड की वजह से तो हम लोग एकदम जीरो में पहुंच गए हैं और गवर्नमेंट से अभी कोई बेल आउट का कोई एक तो पैकेज भी नहीं आया, इसीलिए हम लोग का तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। और होटल्स में देखिए एकदम ऑक्यूपेंसी कम
और जो यहाँ का वो पानी का क्राइसिस है वो तो 365 दिन ही चलता है और ट्रक से पानी खरीद के लेके आना पड़ता है होटल्स के लिए। और बहुत सा ऐसे गेस्ट आते हैं कि जब वो लोग देखेगा कि मतलब ट्रक से अगर पानी अनलोड हो रहा है तो वो लोग वहाँ ठहरने के लिए थोड़ा हिचकिचा भी जाता है। इसीलिए यहाँ का वाटर क्राइसिस तो सबसे ज़्यादा है और वो तो सॉल्व होना ही चाहिए। दार्जिलिंग की जनता करेगी सवाल नेताओं से कि आखिरकार क्या होगा दार्जिलिंग में आने वाले दिनों में। सवाल क्या? मेरा सवाल सीधा रोशन जी से है। रोशन जी, आप लोग जिसको मुख्यमंत्री बनाने के फिर चाह रहे हैं तो 2017 में जब 105 डेज का स्ट्राइक चल रहा था उस टाइम 13 लोगों को हत्या किया था और जितना भी इनोसेंट लोगों का गाड़ी भर भर कर जेल भेज रहे थे। तो रोशन जी, आप लोग सीधा पूछते हैं रोशन जी से ही, वापस मुख्यमंत्री के लिए कवायद कर रहे हैं, जनता पूछ रही है। देखिए, हम लोग बीजेपी का साथ था उस टाइम, तो बीजेपी क्या कर रहा था? बीजेपी का एमपी आया यहाँ पर, बीजेपी का मिनिस्टर लोग आया, बीजेपी ने कुछ बोला? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग अभी मिस ममता बनर्जी का साथ हुआ है, उनको मुख्यमंत्री बना के हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहता है। 10 साल नहीं हुआ, अब हो जाएगा। जिम्बा साहब, आपको लगता है इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, ये कहना है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। तो ममता बनर्जी का सपना जो है पहाड़ को बिगाड़ने का सपना है, बनाने का सपना नहीं है। और ममता बनर्जी जा रहा है, ये मान के चलिए, ये जान के चलिए कि ममता बनर्जी का नाव डूब रहा है और डूबते हुए नाव में रोशन गिरी जैसा इतना धुरंधर पॉलिटिशियन कैसे ऐसा डिसीजन लिया, आज तक हमको समझ में नहीं आया। एक बात कहना चाहता हूं, अगर रोशन गिरी को जिताना है, अगर बिमल गुरुंग को जिताना है, अगर अनित थापा और विनय तामांग को जिताना है तो टीएमसी को हराना पड़ेगा। टीएमसी को हराना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप? टीएमसी को हराने के लिए पूरी जनता तैयार है? अभी देखिए, बीजेपी का 12 साल हुआ, तो 12 साल में दार्जिलिंग को क्या दिया बीजेपी ने? हमारा एक गोरखा रिकॉर्ड ऑफिस था, वो भी चला गया। जीआरडी था, राज्य में सरकार टीएमसी की है, राज्य में सरकार टीएमसी की, आप भूल जाते हैं बार बार। नहीं, गोरखा रेजिमेंट, हमारा गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट में अभी डिसीजन ले लिया डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि अब कुमाऊं और गढ़वाल को। एक आखिरी जवाब संक्षेप में, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ममता जी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए 2019 में पहाड़ ने अपना मत बीजेपी को दी दिया। और अगर पहाड़ को भरोसा है तो सिर्फ मोदी जी और बीजेपी में है। इसीलिए इस बार भी हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन 11 कम्युनिटी को एसटी दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी को 17 अप्रैल को हम पूरा बहुमत देंगे और जितना भी प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान 2 मई से होने जा रही है। 2 मई तो जनता का फैसला आ जाएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि ये वो जनता है जो वोट करेगी। हम भी अपील कर रहे हैं, मास्क पहने वोट करें और ये भी ध्यान रखें कि कल जुड़े हमारे साथ शाम को 6 बजे सिलीगुड़ी से, और आपको बताएंगे कि गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट में आखिरकार क्या है हालचाल, क्या सोच रहे हैं लोग। फिलहाल इस पेशकश में, दार्जिलिंग की इस पेशकश, पहाड़ों की रानी की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।